जय श्री राम जी। जय श्री हरि विष्णु जी। आज हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा धूतिमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा धूतिमान के नगर में धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह जितना धनवान था, उतना ही पुण्यात्मा भी था। धर्म कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। उसने कई जगहों पर धर्मशाला और भोजनालय बनवाए थे। धर्मार्थ कार्यों के तहत उसने काफी संख्या में पेड़ पौधे लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि पाप कर्मों में लगा हुआ था। वह प्रतिदिन बुरी काम करता था। वह अपने पिता के साथ पितरों का भी अपमान करता था। मांस मदिरा का सेवन करना उसके लिए सामान्य बात थी। गलत कार्यों में पिता का धन बर्बाद करता था। धनपाल अपने छोटे बेटे धृत बुद्धि से परेशान हो गया था। एक दिन उसने धृत बुद्धि को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने आभूषण बेचकर कुछ दिनों तक गुजारा किया। जब वो खत्म हो गए तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल में डाल दिया गया। सजा के तौर पर उसने कई प्रकार के कष्ट दिए गए। सजा पूरी होने पर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भोजन की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम वापस आ रहे थे। जब वे आश्रम में आए तो धृत बुद्धि के शरीर पर गंगा की कुछ बूंदें पड़ी। गंगा की पावन बूंदें पड़ने से धृत बुद्धि की मति सही हुई। उसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और बताया कि अब तक के जीवन काल में उसने काफी पाप किए हैं, इससे उसे मुक्ति का मार्ग बताए। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तुम विधिवत मोहिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करो। मोहिनी एकादशी के व्रत से विष्णु की कृपा से तुमको मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होगी। मुनि के सुझाव के अनुसार धृत बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु को धाम को चला गया। जय श्री हरि विष्णु जी।